हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की कुंजी। मैं हूं प्रियंका और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। मैं 99 भी नहीं बोल रही हूँ, मैं 100% बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसीलिए इसके पहले मैंने एक और आपको दिया था डिफरेंस बिटवीन शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। वो वीडियो भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 100% श्योर शॉर्ट आएंगे ही आएंगे, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपको शॉर्ट शॉर्ट बना दे रही हूँ 4 to 5 मिनट का। और इसके अलावा पर डे मेरा लाइव क्लास भी चल रहा है एट 10:15 AM पर, ठीक है। तो वहां भी आप उसको लाइव क्लासेस में मैं सारा चैप्टर क्लास 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर पूरे 11 12 जितने भी चैप्टर्स आपके, मैं पूरे चैप्टर्स कवर करवा रही हूँ, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे दिया टेलीग्राम का, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे अपडेट्स वहां पर मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं क्या डिफरेंस होता है शेयर और डिबेंचर का। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है। कंपनी शेयर भी इशू करती है, कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है। जो शेयर परचेस करते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, जो डिबेंचर परचेस करते हैं उनको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। शेयर क्या होता है कि कंपनी शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, दोनों ही कंपनी फंड रेज करने के लिए ऑप्शन को अडॉप्ट करती है। मेजर डिफरेंस ये है कि शेयर जो लेते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। और दिस इज द पार्ट ऑफ ओनरशिप एंड डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ क्रेडिटर, ठीक है ना। डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। और शेयर होल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। ये बेसिक चीजें हो गई। अब यहां पर हम लोग आगे अभी पूरे जितने भी पॉइंट्स आपके बुक में दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो आप लोग 3 कॉलम बनाइएगा, एक पॉइंट का बनाइएगा, एक शेयर का बनाइएगा और एक डिबेंचर का। कुछ बच्चे शॉर्टकट मारते हैं, सिर्फ 2 कॉलम बनाते हैं, तो नहीं, 3 कॉलम इसलिए बनाना है क्योंकि जो पॉइंट के बेसिस जो है वो पॉइंट्स बस हमें याद रखने हैं, बाकी डेफिनेशन हम खुद से खुद लिखते जाएंगे, मीनिंग सब खुद से खुद वो आते जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है, शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, और इसको हम लोग ओनरशिप सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज। लेकिन डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर लोन टेकन बाय द कंपनी, लोन होता है और इसको हम लोग क्रेडिटरशिप ऑफ सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज ओनरशिप एंड क्रेडिटरशिप। आते हैं सेकंड वाले पे, स्टेटस की हम लोग बात करते हैं। जो शेयर होल्ड करता है, जो शेयर लेता है, वो क्या बन जाता है, ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और जो डिबेंचर होल्ड करता है वो बन जाता है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यहां पर ओनर बन रहा है शेयर होल्ड करके और यहां पर क्रेडिटर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर। इट इज द परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, जो भी शेयर बोलो, दिस इज द काइंड ऑफ परमानेंट कैपिटल। इट इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसको रीपे करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन डिबेंचर इज द टेम्पररी कैपिटल। ये क्या है, आपका टेम्पररी कैपिटल है और इसको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने डिबेंचर लिया है तो तो क्या है कि आपने कितने टाइम के लिए डिबेंचर लिया। मान लो कि आपकी कंपनी है और आपको फंड चाहिए, तो आपने क्या किया कि डिबेंचर इशू किया। और डिबेंचर जो जो भी लोग ले रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने जो फंड लिया है उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो जो अमाउंट आपने लिया, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको रीपे भी करना पड़ेगा। जब हम लोग डिबेंचर लेते हैं या इशू करते हैं, तब वहां पे एक अग्रीमेंट साइन होता है, वहां पे एक सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर इशू होता है कि आप कितने मंथ के लिए, कितने ईयर के लिए कितना अमाउंट ले रहे हो, उस पर कितना इंटरेस्ट देंगे, आपका नाम, आपका ऑक्यूपेशन, आपका एड्रेस, एवरीथिंग वाज मेंशन देयर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। वोटिंग राइट। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स एंजॉय करते हैं, यानी उनको वोटिंग राइट्स दी जाती है, जबकि डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं दी जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यस, रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता है, किसमें, शेयर होल्डर में, जिसमें शेयर में, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। जबकि रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है डिबेंचर में, उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी डिबेंचर देगी शेयर के केस में, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं देगी। लेकिन इन डिबेंचर के केस में क्या हो रहा है कि अगर
कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी ने जब अग्रीमेंट साइन किया था तो उसने बोला था भाई कि मैं ये आपको इतना % फिक्स इंटरेस्ट दूंगा। समझ में आया? तो यहाँ पे जो रिटर्न मिल रहा है उसको डिविडेंड बोल रहे हैं, और वहां पर बोले तो डिबेंचर्स में जो रिटर्न मिल रहा है उसको इंटरेस्ट बोल रहे हैं। उसके बाद आती है सिक्योरिटीज की। तो शेयर कैपिटल को हम लोग अनसिक्योर्ड कैपिटल बोलते हैं। क्यों अनसिक्योर्ड कैपिटल बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2% मिलेगा या 20% मिलेगा या 0% मिलेगा, ये फिक्स नहीं होता। लेकिन डिबेंचर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ सिक्योर्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको बोला जाता है, इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रीडिटरमाइंड होता है, इसीलिए वो आपको मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ इशू। शेयर जो इशू किए जाते हैं वो कंपनी की इनिशियल स्टेट में, मतलब कंपनी जब स्टार्ट करती है तब वहां पर क्या किए जाते हैं, शेयर इशू किए जाते हैं। लेकिन डिबेंचर जो इशू किया जाता है ये कंपनी के लेटर स्टेज में, मतलब आगे चलकर कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो क्या करती है, लोन लेती है। सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो शेयर जो होता है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है, जबकि डिबेंचर जो होता है वो मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए होता है। पोजीशन ऑफ लिक्विडेशन की अगर हम बात करें, जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी शेयर होल्डर रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स। मतलब कि जब कंपनी को पैसा प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी, सबको बांटना शुरू करती है कि सबसे पहले वो क्या करती है कि जिसका जो एक्सटर्नल है उसको पहले पैसा देती है, बाद में इंटरनल को पैसा देती है। तो एक्सटर्नल में आपका डिबेंचर हो गया, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, बॉन्ड होल्डर्स हो गए, ये सभी लोग आते हैं। इंटरनल में हमारा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर भी आता है। तो लास्ट में जो है वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं एकदम लास्ट में, और जो डिबेंचर्स को क्या देते हैं, उनको प्रायोरिटीज देते हैं। क्यों प्रायोरिटीज देते हैं? क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल है ना, ये हमारे क्या एक्सटर्नल होते हैं, और शेयर जो होता है ये हमारा क्या होता है, इंटरनल। सिंपल सी बात समझो कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, 2 रोटी आपकी कम भी पड़ गई तो आप क्या करोगे, जो गेस्ट आए पहले उनको खिलाते हो और आप 2 रोटी कम भी खा लेते हो। तो यहीं पर ये बात होती है कि जब कंपनी के पास जो पैसा है, ठीक है ना, और है भी और नहीं भी अगर है, तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पेमेंट करना पड़ेगा भाई, उसके बाद में सबसे लास्ट में जाके शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, पहले डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स आपको मैंने बताया, एकदम बेसिक पॉइंट्स, एकदम इजी पॉइंट्स है। आई होप कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दे दिया जहां पे मैं अनअकैडमी पर इकोनॉमिक्स क्लास लेती हूँ। ठीक 1 मार्च सुबह के 11 बजे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाली हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर लेकर आऊंगी आपके लिए। लाइव क्लास होगा, स्पेशल है, फ्री क्लास है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। सो वहां पर आपको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरा गिवन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।